जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों ने अब मोदी सरकार से और कश्मीर के लिए जान देने की बात करने वाले अमित शाह से अपने मन की बात की है। जहां कश्मीरी पंडितों ने ये बताया है कि आज देश की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार इनके नजरों में बेशर्म और नक्कारी साबित हो चुकी है। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि ये कहना है कश्मीर में पलायन को मजबूर इन सभी कश्मीरी पंडितों का कि बड़े शर्म की बात है कि जिस समय कश्मीर में हिंदू पंडितों की सड़कों पर लाशें गिर रही है, खून बह रहा है, उस समय हमारे देश के गृह मंत्री आईपीएल देख रहे हैं। जिस समय कश्मीर में एक के बाद हत्याएं हो रही है, टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो चुका है, लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं, उस वक्त सरकार अपनी आंखें मूंदी बैठी है और देश का गृह मंत्री अपने घर की हुकूमत को फिल्म दिखा रहे हैं और अपने चहेते कलाकार अक्षय कुमार की मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। सुनिए खौफ की साई में जिंदगी बिता रहे कश्मीरी पंडितों की आप बीती उनकी जुबानी। सुनिए कश्मीरी पंडितों के मन की बात। वो वातावरण यहाँ नहीं है जैसे कि आपने भी कल देखा कि कश्मीरी पंडितों का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का खुले आम रोड पे लाशें गिर रही है। और बड़े शर्म की बात है, हमारा अमित शाह होम मिनिस्टर आईपीएल देख रहा है। ये इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सीरियस है माइनॉरिटी के बारे में। मुझे शर्म आती है अपने आप पर कि मैं किस होम मिनिस्टर के अंडर यहाँ पे कहूँ। वो आईपीएल देख रहा है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लाशें गिरा रही हैं, खुले आम बंदूक से उसको चीर के गोलियों से मार दिया जाता है, लाशें गिर रही है और कोई सीरियसनेस है नहीं। हमारी एक ही डिमांड है, हमें बचा लो, मेहरबानी करके हमें बचा लो। जब आप कश्मीरी पंडित को बचा नहीं सकते हैं तो फिर मान लो कश्मीर आपसे गया, दिस इज फुल एंड फाइनल। और एक बात मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपने कहा कि 335 यहाँ से हटेगा, उससे पहले ही आपको यहाँ के पूरे शासक ने कहा था, जो भी यहाँ पे औहदेदार थे, उन्होंने कहा था कि कश्मीर में आपको भी कोई भी नहीं मिलेगा तिरंगा उठाने का। आज वो बात सच हो रही है। तो सुना आपने, देश भर में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार इन आतंकियों से सख्ती से निपटने के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में लगातार इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। देश भर में अलग अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार फूटता जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में उग्रवाद का वास्तविक हल खोजने के बजाय मोदी सरकार बीजेपी के लिए राजनीतिक लाभ तलाशने की कोशिश कर रही है। कश्मीर में इन दिनों जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर राजा और नौकर बंदर की कहानी याद आ जाती है। मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की तलवार चला दी और उसका नतीजा ये हो रहा है। जिन लोगों के हित में सरकार ने ये काम किया था, उन्हीं का कश्मीर की सड़कों पर खून बह रहा है। जब केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 पर कुल्हाड़ी चलाई थी, तो उसने मालूम था कि इसका कश्मीर में भारी विरोध होगा और इसी के कारण अगले कई महीनों के लिए पूरा कश्मीर एक बड़े कैद खाने में तब्दील कर दिया गया। नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया। लोगों के आपस में बात करने, मिलने जुलने और सभाएं करने पर रोक लगा दी गई। इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया। सरकार का इसके पीछे तर्क ये आया कि ये सब इसलिए किया गया ताकि आम लोग आक्रोश में आकर हिंसक ना हो जाए और पुलिस और सेना की कार्रवाई में बड़ी संख्या में मासूमों की जान न चली जाए। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया और मोदी सरकार की सारी कश्मीर नीति धरी की धरी रह गई, यहाँ तक कि फेल साबित हो गई। अब कश्मीर में लगातार हत्या और हमलों से दहशत में आए कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, पलायन करने को मजबूर है। सरकार फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। नफरत के सब कारोबारी आज गायब हैं। कश्मीर फाइल्स सिर्फ नफरत फैलाने का एक प्रोजेक्ट था, वो पूरा हुआ तो अभी वो सारे के सारे नफरतबाज और सारे के सारे संघी दूसरे प्रोजेक्ट में लगे हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से ही केंद्र सरकार ने एक और तो असहमति उठती आवाजों को बंदूकों के जरिए दबाने की कोशिश जारी रखी। कश्मीर में बदले हुए घटनाक्रम और पलायन के लिए बीजेपी और आरएसएस की नीति काफी हद तक जिम्मेदार है। केंद्र सरकार 32 साल बाद फिर वही गलती दोहरा रही है। कश्मीर फिर एक बार नर्क बनने के कगार पर पहुंच चुका है। कश्मीरी पंडित एक बार फिर से कश्मीर से पलायन करने को मजबूर है, अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। 1990 में भी जब कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ी थी, तब भी बीजेपी नेता जगमोहन वहां गवर्नर थे, गवर्नर राज था। आज भी गवर्नर राज है। पिछले 5 हफ्तों में ये 7वीं टारगेट किलिंग है, जिससे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू सबके सब दहशत
के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं, दहशत में आकर कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन मोदी सरकार इन सभी घटनाओं पर आंखें मूंदे चुप्पी साधे बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।